जी सर, ये जो जम्मू पुलिस ने डीडीसी कार जिक्यास महराज मलिक को डिटेन किया, क्या ये सही किया या गलत किया, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। आपने पूछा कि ये जो डीडीसी को पुलिस ने डिटेन किया है ये गलत है सही है। मैं कहता हूँ ये सरासर गलत है। मैं आपके ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए इस बात की कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि बीजेपी की ये एक किस्म का प्रोपोगंडा मैं कहूँगा इसको। बीजेपी की एक पॉलिसी है कि जो भी उभरता हुआ लीडर जो आवाम की बात करे, जो ईमानदारी से लोगों की आवाज़ उठाए, और उसको इसी तरह सलाखों के पीछे रखा जाता है। और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोले या कोई दंगाई की बात कहे, उसको खुद शरेआम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। महराज मलिक की बात जहाँ तक है, क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के लोगों पर लोग तरस खा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, गरीबों पे जुल्म हो रहा है, लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, लोग बेघर हैं। अगर डीडीसी महराज मलिक, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि सियासी इख्तलाफात हमें हैं, क्योंकि वो आम आदमी से है, वो किसी और विचारधारा से जुड़ा है, मैं किसी और विचारधारा, क्योंकि मैं कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूँ। मगर जहाँ हक बात कही जाए, क्योंकि इस वक्त डीडीसी महराज मलिक जो था जम्मू में गरीबों की आवाज़ को लेके भूखा प्यासा सड़कों पे उतरा था, लोगों की आवाज़ यानी इस बीजेपी की इस कार्रवाई के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहा है, एक गरीबों की आवाज़ बन के सड़कों पे उतरा था। तो मैं कहता हूँ बीजेपी को ये सरासर नाइंसाफ़ी है बीजेपी हुकूमत की, और मैं एलजी साहब को गुजारिश करता हूँ और इस सोशल मीडिया के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि फ़ौरन से फ़ौरन 2 दिन के अंदर अंदर इसको रिहा किया जाना चाहिए। सर, ये जो स्टेट लैंड वापस ली जा रही है गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से, तो ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखो 2014 से बीजेपी हुकूमत और आरएसएस के गाइडलाइन पे यहाँ के लोगों पे जुल्म और सितम कर रही है, क्योंकि 47 से ये लोग इस ज़मीन पे बैठे हैं, चाहे स्टेट लैंड है या कुछ है। यहाँ की हुकूमत ने एक कानून बनाया था, रोशनी एक्ट के तहत इन लोगों को ये ज़मीन दी गई थी, क्योंकि जबरन इन लोगों ने नहीं ली थी, गरीबों ने नहीं ली। हाँ, किसी असर रसूख वाले ने, या कोई बड़ा आदमी है, कोई मंत्री है, कोई ऑफिसर है या कोई ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने अगर कहीं न कहीं ज़मीनें रखी होंगे अपने असर रसूख से, अपने दबाव से, गरीबों ने बेचारों ने रोशनी एक्ट के तहत फीस जमा की है, गवर्नमेंट ख़जाने में पैसा भरा है, और न वो पैसा उनको वापस दिया गया, और उसके बावजूद आप उनके मकान तोड़े गए, और उनके मकान तोड़ रहे हैं, और लोग बेघर हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग परेशान हैं। तो मैं इस हुकूमत की बहुत ज़्यादा यानी मुज़ाहमत करता हूँ, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, खास करके एलजी और बीजेपी हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि इन लीडरों को रिहा किया जाना चाहिए, वरना पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं मर्द और जन सड़कों पर उतरेंगे।